दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जहां पर एक बार फिर से जमकर बवाल हुआ है, मारपीट हुई है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र समूह आपस में भिड़ गए, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, खून बहा। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया है। इस मारपीट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी जख्मी हुई है। मारपीट में घायल, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, खून बहा। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया है। इस मारपीट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी जख्मी हुई है। मारपीट में घायल छात्रों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक बार फिर से जेएनयू के कैंपस में आज शाम को जमकर बवाल, मारपीट हुई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की एक बैठक थी जिसमें हंगामा हुआ। छात्र संघ की ओर से यह दावा किया गया कि उनकी अध्यक्ष आयशी घोष और कई दूसरे छात्रों को एबीवीपी के सदस्यों ने पीटा है, जबकि एबीवीपी के सदस्यों ने इस तरीके से किसी भी आरोपों से इनकार किया है। इस हमले में जेएनयू के सीएसआरडी की फैकल्टी सुचरिता सेन को भी सिर में गंभीर चोट लगी है। उन्हें एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। आयशी घोष को भी अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हुई है जेएनयू कैंपस में। स्थिति को संभालने के लिए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिल्ली पुलिस से कहा गया था कि वो कैंपस में आए और स्थिति को संभाले, क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेएनयू में नारेबाजी इस वक्त चल रही है। आपस में छात्र के दो गुट भिड़ गए, जमकर पत्थर चले, लाठियां चली, कुछ छात्रों को चोट आई है। सीएसआरडी की फैकल्टी है सुचरिता सेन, उनको भी चोट आई है। फिलहाल उन्हें एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया है। और ठीक बीचों बीच की आप तस्वीर देखिए, कैसे मास्क लगाकर कुछ छात्र दाखिल होते हैं। दरअसल जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग बुलाई थी और आरोप यह था कि इसी मीटिंग के दौरान आप बवाल हुआ, ये बवाल बढ़ता चला गया और मास्क लगाकर कुछ छात्र दाखिल हुए। हाथों में आप देखिए लाठियां थी उनके, पत्थर थे, वहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई है, मारपीट की गई है। छावनी में तब्दील हो गई है जेएनयू, क्योंकि दिल्ली पुलिस अंदर अब दाखिल हो चुकी है। छात्रों ने किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव वहां पर पहुंचे हुए थे, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कैंपस के दरवाजे बंद हैं, पुलिस सामने खड़ी है और अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि अंदर हॉस्टल्स में घुस घुस के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं और यहां पुलिस दरवाजा बंद करके खड़ी है। अंदर जहां स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है वहां कोई नहीं है पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट का सर फट चुका है। यहां पे सीएसआरडी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर, उनका सर फटा है, वो हॉस्पिटल में हैं। लेकिन पुलिस यहां आपको हमें रोक रही है अंदर जाने से, लेकिन जो अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको नहीं रोक रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि कैंपस में पिछले 1.25 घंटे से गुंडागर्दी हो रही है। सारा मीडिया यहां बाहर खड़ा है, हर कोई जानता है कैंपस में हॉस्टल्स को तोड़ा जा रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे, गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो हैं, डंडे लेके लोग मार रहे हैं, लड़कियां जान बचा के भाग रही हैं। प्रोफेसर का सर फटा है, जेएनयू यूनियन के प्रेसिडेंट का सर फटा हुआ है और पुलिस नहीं है। और अब 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और बड़ी खबर यह भी है कि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और जेएनयू में जिस तरीके से बवाल हुआ, मारपीट हुई है, कहा है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस घटना से मैं हैरान हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश पर फांसीवादियों का नियंत्रण हो चुका है और वो हमारे बहादुर छात्रों की आवाज से डर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट, जेएनयू में जिस तरीके से मारपीट बवाल हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और ये बड़ा बयान अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने दिया है कि देश पर फांसीवादी ताकतों का नियंत्रण हो चुका है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जेएनयू हिंसा की निंदा की है और दिल्ली पुलिस को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस फिलहाल कैंपस के अंदर दाखिल हो चुकी है। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सब्यसाची, सबसे पहले क्या जानकारी आपके पास वो बताइए। यूटिलाइज करने के लिए, बट अंदर से अभी भी कुछ लोग जो मास्क पहने लोगों ने जिन्होंने हमला किया था वो भी मौजूद हैं और अभी तक सीन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन इस हमले के पीछे है, क्योंकि इस हमले में जैसे हमने देखा कि इंसेफाइड स्टूडेंट वो भी गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं और उनके तहत जो
एबीवीपी स्टूडेंट है जिनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो हमले के पीछे थे, उनके भी 25 से 30 स्टूडेंट घायल हो चुके हैं। इस हमले में सिचुएशन काफी टेंस है, जहां दिल्ली पुलिस अभी जेएनयू कैंपस के अंदर मौजूद है और उनकी कोशिश है कि सिचुएशन को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर सके। सव्यसाची, एक बार हम चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बवाल बढ़ता जा रहा था, आज शाम को अचानक स्थिति उग्र हो गई। और इससे पहले यह भी बता दें, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब जमकर मारपीट हुई थी। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग थी और इसी मीटिंग के दौरान बवाल हुआ। आरोप ये लगाया है जेएनयू के छात्रों ने, लेफ्ट का जो गुट है, आरोप ये लगाया है कि एबीवीपी के छात्र वहां पर पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ की है, मारपीट की है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोग वहां पर दाखिल होते हैं। अब ये लोग कौन है, पुलिस इस बात की जांच करेगी, तस्दीक करेगी। लेकिन आप देखिए कैसे मास्क लगाकर कुछ लोगों की भीड़ दाखिल होती है, हाथ में लाठी डंडे लेकर, और वहां पर मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद जो एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव जब पहुंचे हुए थे, पुलिस उस वक्त कैंपस के बाहर थी, गेट पर थी, वहां पर पुलिस के जवानों से उनकी धक्का मुक्की हुई, कहासुनी हुई। तब योगेंद्र यादव ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पुलिस अब अंदर दाखिल हो चुकी है। सव्यसाची, हम चाहेंगे आप एक बार सिलसिला दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेएनयू कैंपस एक बार फिर से जंग का मैदान। आपसे थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव पहुंचे हुए थे, वहां पर योगेंद्र यादव वापस जाओ के नारे भी लगे। दिल्ली पुलिस के जवानों से उनकी कहासुनी हो गई। दिल्ली पुलिस तब कैंपस के गेट पर मौजूद थी। बाद में जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अपील की गई। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस की टीम को अंदर बुलाया। दिल्ली पुलिस अब अंदर दाखिल हुई है स्थिति को काबू में करने के लिए। वहीं दूसरी ओर आप देखिए विरोध की तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। ये भी जानकारी है कि आईटीओ के पास पीएचक्यू पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए, छात्रों का एक गुट वहां पर पहुंचा हुआ है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पर हमला हुआ और ये आरोप लगाया है लेफ्ट के छात्रों ने कि ये हमला हुआ है एबीवीपी के छात्रों के द्वारा। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच मारपीट हुई है जेएनयू कैंपस में, उसमें कई छात्रों को चोट आई है। जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष है आयशी घोष, वो भी जख्मी हुई है। सीएसआरडी की फैकल्टी सुचरिता सेन, उनको भी चोट आई है। फिलहाल जो जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, सबसे पहले जेएनयू कैंपस में क्या अभी सब कुछ शांत है, ये जानकारी दीजिए। देखिए, अभी वहां पर स्थिति शांत है क्योंकि वहां पर तैनात है और बाहरी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है, कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी। इसके अलावा जो घायल स्टूडेंट्स हैं उनमें आयशी घोष हैं जो कि प्रेसिडेंट है जेएनयू की, और उनको फिलहाल अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर इस पूरे मामले में ये सामने आ रही है कि आखिरकार इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के दौरान बवाल कटा कैसे, किस तरीके से जेएनयू कैंपस के अंदर जो हॉस्टल्स हैं वहां पर पहुंच करके इस तरीके से महिला छात्रों को निशाना बनाया गया, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जेएनयू के अलावा जामिया के जो छात्र संघ के लोग हैं वो आईटीओ को पूरा घिराव करने वाले हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ छात्र वहां पर पहुंच भी चुके हैं, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर उनको साफ तौर पर ये हिदायत दी कि आप आईटीओ पर प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि आईटीओ एक ऐसा चौराहा है जहां पर प्रोटेस्ट होने का मतलब है कि पूरी दिल्ली को जाम कर देना। ये लगातार समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो दूसरे विंग के लोग हैं, यानी कि एबीवीपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के लोग वहां पर पहुंचे थे और एबीवीपी के छात्र संघ के लोगों ने ही इस दौरान जो छात्र छात्राएं हैं उनको निशाना बनाया, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ झगड़ा किया। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। हालांकि अब पूरे मामले के अंदर पुलिस ने इंटरवीन कर लिया है और एडमिन की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ही इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। लेकिन नरेश, जो तस्वीरें सामने आई है और उन तस्वीरों को हमने लगातार अपनी स्क्रीन पर रखा भी है, वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मुझे लगता है करीब 20 से 25 लोगों का एक गुट ऐसा। अब ये लोग कौन है? कैंपस के बाहर से तो कोई आ नहीं जाएगा। छात्रों का ये कौन सा गुट है? लेफ्ट का गुट आरोप लगा रहा है कि ये एबीवीपी के छात्र हैं जो मास्क लगाकर आते हैं, हाथों में लाठियां डंडे लेकर आते हैं, इस ब्लॉक में दाखिल होते हैं, जमकर वहां पर मारपीट की जाती है,
कई लोगों को चोटें पहुंचती हैं। बिल्कुल, आपका यहाँ पर बिल्कुल कहना सही है कि जो चेहरे पर रुमाल बांध करके आते हैं और वो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने प्रोटेस्ट देखा था और आज से कई साल पहले से हम जेएनयू कवर करते आ रहे हैं। जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें हम देखते ही हैं और हमेशा से इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो एबीवीपी के थे या फिर वो बाहर से बुलाए गए छात्र थे। ये तमाम चीजें हालांकि जांच में साफ होती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यहाँ पर यह है कि जेएनयू के अंदर जो बवाल है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। अब स्थिति यह है कि जेएनयू से बाहर निकल करके स्थिति सड़कों पर आ सकती है और इस स्थिति को कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जेएनयू के स्टूडेंट्स सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों को जाम कर देते हैं। हालांकि अभी चूंकि सड़कों पर आने के लिए बात अभी उन्होंने बोली है और 9 बजे के आसपास का उन्होंने समय दिया था प्रोटेस्ट करने का, तो अब कुछ एक स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट वहां पर करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है और उनको रोकने के लिए और उनको समझाने के लिए पुलिस के अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में है और इसी बात को लगातार कह रहे हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को खत्म करिए, इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा या जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो अब तक क्या हुआ एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बता दें। नरेश बिस्वारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच जेएनयू स्टूडेंट्स पर जिस तरीके से हमला हुआ, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर कुछ छात्र पहुंच चुके हैं, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, जैसा कि नरेश बिस्वानी जानकारी दे रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले जेएनयू पहुंचे हुए थे स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव, उनसे पुलिस की धक्का मुक्की हुई है। ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तब की तस्वीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि इस देश में फांसीवादी ताकतों का नियंत्रण है और बहादुर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। स्वरा भास्कर ने भी एक वीडियो जारी किया है और इस जारी करके हिंसा का आरोप एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े लोगों पर लगाया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल सामने आए अनिल बैजल ने जेएनयू हिंसा की निंदा की है कड़े शब्दों में और दिल्ली पुलिस को जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है और इसे भारत की छवि के लिए खतरा बताया है। इस बीच गृह मंत्रालय की नजर लगातार इस पर है और एक रिपोर्ट तलब की गई है पुलिस से। पी चिदम्बरम ने भी निशाना साधा है दिल्ली पुलिस पर कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, किस तरीके से इस तरीके की घटनाएं बार बार हो जा रही है। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की योगेंद्र यादव की तस्वीर, जब पहुंचे हुए थे जेएनयू लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए, पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर रोका, धक्का मुक्की हुई, कहासुनी हुई, वहां पर नारेबाजी हुई योगेंद्र यादव के खिलाफ, योगेंद्र यादव वापस जाओ। दूसरी तस्वीर जो आयशी घोष है जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष, उनको चोट आई है, उनके सिर से खून बह रहा था, वो कह रही थी कि उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया है। सीएसआरडी की फैकल्टी है सुचरिता सेन, उनको भी चोट आई है। फिलहाल जो जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। नरेश, कितने छात्रों को चोट आई है? आयशी घोष की हमने तस्वीरें देखी, सीएसआरडी की फैकल्टी है सुचरिता सेन, उनको भी चोट आई है। जी बिल्कुल, जानकारी यही मिल पा रही है कि करीब 4 से 5 ऐसे छात्र हैं जिनको चोट इस दौरान आई है, जिनमें आयशी घोष जो की अध्यक्ष हैं जेएनयू की और उनके अलावा उनके साथी जो दूसरी छात्राएं थी उनको भी चोट इस दौरान आई है। हालांकि कितनी चोट आई है और उनका फिलहाल किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, ये तमाम चीजें जानकारी की और पता चल पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि 4 से 5 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको चोट आई है और उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तस्वीरें लगातार जेएनयू कैंपस से जो आई है सामने, वो तनाव देने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं, पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है और साथ ही जिन लोगों ने हमला किया है जेएनयू कैंपस के अंदर, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।